जब कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्था या कोई सत्ता स्वयं को ही अंतिम सत्य मानने लगती है, स्वयं को ही न्याय का स्रोत, व्यवस्था का केंद्र और अचूक घोषित कर देती है, तब उसके पतन की उल्टी गिनती उसी पल से प्रारंभ हो जाती है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगता है। जिस दिन उसे ये लगने लगता है कि उसके निर्णयों से ऊपर कोई व्यवस्था नहीं, उसके शब्द ही शास्त्र हैं, उसकी इच्छा ही नियम है और उसका अस्तित्व ही सब कुछ है, उसी दिन उसकी बुद्धि पर अहंकार का ऐसा आवरण चढ़ जाता है कि सत्य उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहंकार कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, वह हमेशा कहता है कि मैं ही सही हूँ। यही वह विष है जो धीरे धीरे विवेक को नष्ट कर देता है। फिर सलाह अपमान लगने लगती है, आलोचना शत्रुता प्रतीत होती है, सत्य विद्रोह जैसा लगता है और चापलूसी ही सबसे मधुर संगीत बन जाती है। इतिहास और शास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। लंका का रावण केवल इसलिए नहीं मरा कि उसने सीता का हरण किया था। उसका वास्तविक विनाश उस दिन आरंभ हुआ था जब उसे ये विश्वास हो गया था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। विवेचन ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अनेक विद्वानों ने समझाया, पर अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए। अंत में स्वर्णमयी लंका भी उसे बचा नहीं सकी। महाभारत का दुर्योधन भी इसलिए नष्ट नहीं हुआ कि उसके पास शक्ति कम थी। उसके पास विशाल सेना थी, महायोद्धा थे, सामर्थ्य था, परंतु जब मनुष्य धर्म से ऊपर स्वयं को रख देता है तब उसकी सेना भी उसे नहीं बचा पाती। श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए, फिर भी दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, और परिणाम पूरी दुनिया जानती है। हिरण्याकश्यप ने स्वयं को ईश्वर घोषित किया। उसने आदेश दिया कि उसकी पूजा होगी, भगवान की नहीं। लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि सिंहासन पर बैठकर स्वयं को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। कंस ने सोचा कि भय के बल पर भविष्य बदल देगा, लेकिन मृत्यु उसी घर में जन्म ले चुकी थी जहां वह उसे रोकना चाहता था। इतिहास में कितने ही सम्राट हुए जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम के स्मारक बनवाए, स्वयं को अजय समझा। आज उनकी कब्रों पर उगी घास भी शायद उनका नाम नहीं जानती। यह नियम केवल राजाओं पर लागू नहीं होता, यह हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। कोई नेता यदि स्वयं को राष्ट्र से बड़ा समझने लगे, कोई अधिकारी यदि स्वयं को संविधान से बड़ा समझने लगे, कोई कर्मचारी यदि स्वयं को अपने कर्तव्य से ऊपर समझने लगे, कोई शिक्षक यदि स्वयं को ज्ञान का स्वामी समझने लगे, कोई छात्र यदि स्वयं को अनुशासन से ऊपर समझने लगे, कोई विद्वान स्वयं को सत्य का एकमात्र ठेकेदार समझने लगे, कोई साधु यदि स्वयं को भगवान का स्थानापन्न समझने लगे, या कोई सामान्य मनुष्य यदि स्वयं को कर्म फल से परे समझने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि पतन की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सृष्टि का नियम अत्यंत कठोर है। यहाँ किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। सूर्य प्रतिदिन उगता है और प्रतिदिन अस्त भी होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा अमावस्या का अंधकार देखता है। पर्वत भी समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। महासागर भी अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता। फिर मनुष्य किस भ्रम में जीता है कि वह समय, सत्य और ईश्वर से ऊपर हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम द्रीपम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भाय कल्पये। अर्थात अहंकार, द्रीप और आसक्ति का त्याग ही मनुष्य को वास्तविक उन्नति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि उससे भी बड़ी कोई व्यवस्था है, वही बच जाता है।
जो स्वयं को ही अंतिम सत्य घोषित कर लेता है, उसे समय धीरे धीरे उसी सिंहासन से उतार देती है जिस सिंहासन पर बैठकर वह स्वयं को अमर समझ रहा था। संसार का इतिहास एक ही वाक्य बार बार लिखता है, अहंकार कभी नहीं जीतता। कुछ समय के लिए वह भय पैदा कर सकता है, भ्रम फैला सकता है, भीड़ जुटा सकता है, जयकारे लगवा सकता है, लेकिन वह समय सत्य, धर्म और कर्मफल के न्यायालय से कभी बरी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को अपने पद, शक्ति, प्रसिद्धि, ज्ञान, धन और प्रभाव पर नहीं, अपने कर्म पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि पद छीन सकता है, सत्ता बदल सकती है, भीड़ बिखर सकती है, संस्थाएं समाप्त हो सकती है, साम्राज्य मिट सकते हैं, लेकिन कर्म का लेखा कभी नष्ट नहीं होता। अंततः वही शाश्वत है जो स्वयं को शाश्वत घोषित नहीं करता, और जो स्वयं को ईश्वर समझ बैठता है, उसके लिए प्रकृति केवल एक ही निर्णय सुरक्षित रखती है, और वो है अहंकार का अंत और सत्य की जीत। जय हिंद, जय भारत।